हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 के बीच में ये समय ऐसा है जहां पर आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली, कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं जिनकी वजह से आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। अब शांति से बैठने नहीं मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव अब वक्री अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। ये शनिदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण और जो परिवर्तन, बड़े परिवर्तन है उनमें से एक है। शनिदेव अब 27 जुलाई को अपना नक्षत्र वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे और आने वाले समय में नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो शनिदेव के इस वक्र काल से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि शनिदेव अब लगभग 4.5 महीने के लिए 138 दिनों के लिए शनिदेव अब वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और शनिदेव वर्तमान में देखें तो रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। और 27 नक्षत्रों में से ये आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र कहलाता है। 9 अक्टूबर को शनिदेव, इनका एक ऐसा नक्षत्र परिवर्तन होगा जो कि बहुत विशेष कहलाएगा, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं शनिदेव का ही नक्षत्र है। तो जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखें तो एक ऐसा महान और एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन जिससे देश दुनिया में और लोगों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होता है, क्योंकि ये बड़े परिवर्तनों में से एक कहलाता है। शनिदेव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, कर्म फलदाता कहा गया है। और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव भाग्य और कर्म दोनों का आधिपत्य रखते हैं, जो कि शनिदेव इस समय मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र पर। मीन राशि में गोचर करते हुए ये आपके 11वें भाव पर गोचर कर रहे हैं और अपनी तीनों दृष्टियों से आपके अलग अलग भावों को प्रभावित कर रहे हैं। और जहां 2 भावों के अधिपति हैं वहां भी प्रभावित करेंगे। तो देखें तो लगभग आधी कुंडली को 50%, यानी कि 12 भावों में से 6 भावों को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे शनिदेव क्या प्रभाव देंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता, न्यायाधीश तो कहा ही गया है। इसके अलावा शनिदेव को ऑयल का, तेल का, कोयले का, पृथ्वी से निकलने वाले सभी वस्तुओं का, लोहे का, और शनिदेव को कर्म का, जो नौकरी चाकरी है, वृद्धों का भी, ऐसे बहुत सारे कारक तत्व प्राप्त हैं शनिदेव को। शनिदेव को क्योंकि न्यायाधीश हैं तो ये कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इनका प्रभाव होता है, सही क्या है गलत क्या है वहाँ पर भी। और जीवन की बहुत सारी घटनाएं, शनिदेव को समय भी कहा जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन अब जब होगा, ये वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे, तो इससे जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव क्या प्रभाव हमें इन 4.5 महीनों में देने वाले हैं। तो शनिदेव का ये गोचर काल आपके जीवन में
इनकम के नए सोर्स ला सकता है, धन प्राप्ति के अवसर देगा और जो रुके हुए पैसे थे उन्हें प्राप्त करने का ये अवसर देने वाला है। आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। यदि कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि ये पैसे वापस आएँ, क्योंकि शनिदेव इस समय न्याय करने वाले हैं। पैसा जो दिया है और जो लिया है दोनों को ही यहाँ पर प्रभावित करेंगे। शनिदेव आपको कई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देती रहें। यदि आपने कोई प्लानिंग बना के रखी थी कि अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में ये कामों को करना है, तो अब आपकी वो प्लानिंग सफल होती हुई दिखाई देगी। वो काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये कर्म का फल देने वाले शनिदेव अब यहाँ पर प्रभाव डालने वाले हैं। शनिदेव का ये गोचर काल आपके जीवन में, करियर में भी अच्छे प्रभाव देंगे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपके लिए बड़े सहयोगी हो सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि का बड़ा ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो जहाँ शनिदेव यहाँ पर कुछ आपको सफलताएं और लाभ दे रहे हैं, वहीं पर इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, तो इनकी तीसरी दृष्टि है जो वो आपके ही राशि पर दृष्टि, आपके लग्न पर ही दृष्टि इनकी रहेगी, जिसकी वजह से कई बार मानसिक तनाव भी देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी और जो काम आप अब करने वाले हैं उन कामों में सफलता तो मिलेगी, परंतु ये मेहनत भी करवाएंगे। आपको अपने घर बार को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, तो ये आपसे भाग दौड़ करवाने वाले हैं। सफलता मिलेंगी परंतु आसानी से नहीं, इसके लिए संघर्ष करना होगा। इसके लिए आपको उतने कर्म करने होंगे, जब आप योग्य हो जाएंगे उन फलों को प्राप्त करने के लिए, तब शनिदेव आपको वो फल भी देने वाले हैं। और यही शनिदेव की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रभाव होता है कि शनिदेव हमें जो फल देते हैं वो फल हमारे जीवन में बहुत फलीभूत होते हैं, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो उसका पूरा मूल्य भी, यह कहा जाए कि जो व्यक्ति जितने योग्य होता है उसको वही फल देते हैं। जब योग्यता नहीं होती तो यदि उसके पास कुछ है भी बिना योग्यता के, तो उसे छीन भी लेते हैं। तो शनिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर देने जा रहे हैं। आपको इस समय बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए और अपनी दिनचर्या को भी बिल्कुल सही रखनी चाहिए। इस समय आप ये देखेंगे कि शनिदेव अपने सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और संतान के प्रति इस समय चिंताएं आपको देखने को मिलेगी। जो माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, वो अपने गर्भ का ध्यान रखें, समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें और संतान के प्रति चिंता, पढ़ाई लिखाई के प्रति चिंता और विद्यार्थियों को भी इस समय बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, आलस्य नहीं, पढ़ाई में पूरा मन लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और इस समय संतान के प्रति तो चिंता बढ़ेगी ही कि क्या करें, कैसे करें, संतान का ऐसा रवैया है। इसके अलावा यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या कहीं अन्यत्र, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व बहुत अच्छे से सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी करने का मतलब है समस्याएं, नुकसान, क्योंकि शनिदेव हमेशा कर्म का ही रिजल्ट दिया करते हैं। लव पार्टनर के लिए ये समय
थोड़ा सा कई बार मुश्किलें पैदा करेगा, तब जब आप वास्तविकता में नहीं है। यदि आपका रिश्ता लव लाइफ में आप पूरी तरह से समर्पित हैं, तो ये आपके लिए रिश्तों की नई शुरुआत का अवसर होगा। लव लाइफ से रिश्तों में ये बदल सकता है। परंतु यदि जो आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति बनती है, वो वाली स्थिति है कि खाली नाम है लव लाइफ का और बस टाइम पास, तो ऐसे स्थिति में लव लाइफ में समस्याएं उत्पन्न होंगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद और अलगाव की स्थितियां पैदा होगी, ब्रेकअप की स्थितियां भी पैदा होंगी। तो ये समय हर व्यक्ति के लिए, जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो रिश्ते की कोई बात हो, काम की बात हो, जहाँ पर भी इस समय ये जो लगभग 4.5 महीने हैं, इस समय आपको किसी भी तरह गलत रास्ते नहीं अपनाने, झूठ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि शनिदेव हैं पूरी तरह से एक एक छोटे से छोटे कर्म का भी ये फल देते हैं। और ये समय होगा जिस समय आपके जीवन में यदि आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलताएं मिलेंगी। और क्योंकि जो व्यक्ति होता है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करता है, उसका खुद का कहीं ना कहीं कर्म है और उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है। शनिदेव की अब ये सप्तम दृष्टि के अलावा जो दशम दृष्टि है वो अष्टम भाव में जाएगी आपके। ये समय होगा जिस समय आप यात्रा इत्यादि यदि कर रहे हैं तो सावधान रहिए, गाड़ी वाहन चलाते समय सतर्कता बरतिए, बहुत स्पीड में मत चलाइए, धैर्य के साथ, और जो नियम कानून हैं उनको ध्यान में रखते हुए यात्रा करिए। यात्रा करते समय किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा और भी ऐसे काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे में यहाँ अचानक नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेके भी यहाँ पर चिंताएं बढ़ सकती हैं और कई बार ऐसी स्थिति में गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं और लंबे समय तक जीवन में चलने वाली बीमारियां हो जाती हैं। इस समय बहुत सारे लोगों को, जो लोग टैक्स से संबंधित कोई हेरफेर करते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित कोई झूठा क्लेम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला समय होगा। तो ऐसा कुछ यदि है तो सावधान हो जाइए। तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आपको सफलताएं तो मिलेंगी, परंतु ये साधारण नहीं और आसान नहीं होंगी, इनमें बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। वैसे भी तंत्र मंत्र इत्यादि से जुड़ने से पूर्व हमें गुरु के संरक्षण में ही सब कुछ करना चाहिए। तो ये तो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात है। पर यदि इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये सफलता का समय होगा, पर यहाँ पर आसान नहीं होगा सफलता प्राप्त करना। प्रिय दर्शकों, ये कुछ प्रभाव शनिदेव देंगे। एक बात और भी कि आपको बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। इस समय कर्म करना है, कर्म के भरोसे रहिए तो ही आपको सफलता मिलने वाली है। यदि भाग्य के भरोसे रहेंगे तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी। फिर आपको लगेगा कि अरे अभी तो काम बढ़िया हो रहा था, अब क्या हो गया जिससे काम बिगड़ने लगे। एक अच्छी बात यहाँ जरूर देखने को मिलेगी कि भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा, भगवान के चरणों में मन लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो देखें तो ये समय होगा आपके जीवन में उन्नति का, प्रगति का। और यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में आप चाहते थे कि आगे बढ़ें,
सभी लोग चाहते हैं। तो यदि आपने मेहनत की है, उस योग्य हैं, तो इस समय प्रमोशन का अवसर, सैलरी बढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। तो देखें तो शनिदेव ऐसे कुछ प्रभाव हमें देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिदेव की आराधना करिए। और इसके अलावा यदि आपके लिए संभव हो तो आप हनुमत और शनि यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और विधि विधान से फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे अब शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है, गुरु का, राहु केतु इत्यादि ये जो बड़े परिवर्तन होते हैं, तो इन ग्रहों के परिवर्तन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार, और हमेशा ही इस बात का ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और क्या उपाय करने हैं, आपकी कुंडली में कैसी शनिदेव की स्थिति है, या महादशा अंतर्दशा चल रही है, इस समय जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ये शनिदेव का परिवर्तन 4.5 महीने के लिए हो रहा है और इससे जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होगा, बहुत कुछ समस्याएं भी, संघर्ष भी होगा। तो हमें अपने कुंडली के अनुसार देख समझ के ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए। हनुमान जी की, शनिदेव की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।